जय सिया राम, मैं तृप्ति। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम रहस्य का सच देख रहे हैं आप। और आज कौन सा रहस्य जानना चाहते हैं? रहस्य वो जो राम से जुड़ा है, रहस्य वो जो बालाजी से जुड़ा है, जिन्होंने माता कौशल्या को स्वप्न दिया था और प्रभु श्री राम के दरस के लिए कैसे हनुमान जी जो पाषाण में हैं वो अपने आप मुड़ गए। कैसे हुआ ये सब? क्या रहस्य है इसके पीछे? प्रकृति क्यों अपने नियम के विरुद्ध चलने लगी है? यहाँ दूधाधारी मठ में ये ऐतिहासिक जगह है और इस ऐतिहासिक जगह के कई रहस्य हैं। इन्हीं रहस्य की यात्रा पर चलते हैं और पता करते हैं रहस्य का सच। छत्तीसगढ़ की राजधानी में है ऐतिहासिक दूधाधारी मठ। इस मठ में विराजे हैं बालाजी भगवान, जिन्हें निहारते हैं राम भक्त हनुमान। इस पाषाण में प्राण है क्योंकि अपने स्वामी की दरस को ये अपने आप ही मुड़ गया। ये रहस्य है जो जुड़ा है दूधाधारी महाराज से। नागपुर के राजा भोसले शिकार के बहाने इस क्षेत्र में आए। अब इतने अंदर आ गए कि उनको पता ही चला कितना दूर आ गए हैं। जब उनको भूख प्यास लगी तो वो जंगल में भटकने लगे। उन्होंने देखा जंगल में कुटिया है। कुछ देर के बाद जब ध्यान टूटा स्वामी जी का तो पता चला कि जो सामने बैठे हैं वो नागपुर के राजा भोसले हैं। सुख दुख की बात हुई और उन्होंने कहा कि हम लोग भूखे प्यासे हैं। तो जंगल में जो ही फल फूल मिला उसे स्वामी जी के शिष्य लोग उनको ग्रहण कराए। और हनुमान जी महाराज तब पूर्व दिशा में मुखार बिंदु उनका था। और जैसे ही हनुमान जी महाराज के बगल में बालाजी महाराज आते थे तो मुझे अपने स्वामी का दर्शन नहीं हो रहा है करके श्री स्वामी संगम हनुमान जी महाराज स्वतः ही दक्षिणाभिमुख हो गए। आज भी आप दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज का सारा शरीर पूर्व दिशा में है, केवल उनका मुखार बिंदु ही दक्षिणाभिमुख है। स्वयं दक्षिणाभिमुख हुए हैं, इसलिए बहुत ही वो वरदानी हैं। मतलब ये है कि ये जो सीढ़ियां हैं वो मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए बनाई गई थी। जहां से पहले हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए जाते थे, वहां अब मनोकामना के लिए नारियल बांधे जाते हैं। अद्भुत है ये रहस्य, लेकिन इससे भी अद्भुत कुछ है। बड़ा दिलचस्प है ये। आपने देखा, ये दोने के आकार का पत्ता है। मानो किसी ने दोना बना दिया हो, लेकिन कहीं भी कोई मुझे अलग से जॉइंट नहीं दिख रहा है। इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जॉइंट। ये ऐसे ही पत्ता आता है पेड़ पर। और ये पेड़ कौन सा है? ये पेड़ है कृष्ण वट। मान्यता है कि माता शबरी ने जब प्रभु श्री राम को वनवास काल के दौरान बेर खिलाए थे, जूठे बेर खिलाए थे, तो इसी पत्ते पे खिलाए थे। तब ये पत्ता ऐसा नहीं हुआ करता था, तब ये पत्ता सपाट था जैसे बाकी पत्ते होते हैं। माता शबरी ने दोना बना दिया और तब से ही ये ऐसे ही पेड़ पर उगता है। ये शिवरी नारायण में इसका वृक्ष है जिसे यहाँ दूधाधारी मठ में लाया गया है। ये कृष्ण वट का पत्ता है। बेहद दिलचस्प है ये कहानी, लेकिन रहस्य भी है कि ये कैसे हो गया। और एक और रहस्य है, यहाँ नीम के 2 पेड़ हैं और इन दोनों ही पेड़ों में जो रहस्य है वो ये कि नीम का दातुन आपने देखा होगा वो सीधा ही होता है, लेकिन यहाँ का जो नीम का पेड़ है उसका दातुन नहीं बनता, जबकि ये दातुन से ही उपजा हुआ है। क्या रहस्य है इसके पीछे? क्या कहानी है? आइए जानते हैं। नीम का पेड़, जिसका दातुन आज भी लोग करते हैं। आप और हम जानते हैं कि दातुन सीधा होता है, लेकिन दूधाधारी मठ में जो नीम के पेड़ हैं, उससे दातुन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसके तने सीधे है ही नहीं। नीम का ये पेड़ दुर्लभ है। ये 12 मासी भी है। कभी पेड़ बिना पत्ते के रहता ही नहीं है। ये भी एक रहस्य है। जैसे आप हम दातुन घिसते हैं या फिर ब्रश से दातुन साफ करते हैं, वैसे दूधाधारी महाराज जी भी नित्य प्रति प्रातः काल नीम के दातुन करते थे वो। और अपने अंतिम दिन में नीम को दातुन किए, उसको 2 चीरी बना करके यहाँ पे गड़ा दिए और वो यहाँ उस समाधि में बैठ गए तप तपस्या करने के लिए। और यहाँ से वो सशरीर समाधि ले लिए। कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। कुछ दिन के बाद में 2 चीरी जो गड़ाए थे वो पेड़ का रूप धारण किया
और फिर बड़ा पेड़ बन गया यहाँ पे। ऐसे कहा जाता है कि 1964 में बहुत आंधी तूफान आया तो दोनों पेड़ गिर गया और वहीं से फिर 2 कलसी निकल गया, जो आज भी यहाँ उपस्थित है 2 पेड़ के रूप में। तो ये उनका दातून क्या जो किए थे उसके निशानी आज भी है। दूधाधारी महाराज चमत्कारिक हैं। उनसे जुड़ी कहानियां आज भी एक रहस्य है। दूधाधारी महाराज जी को आज भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि आज वो हमारे बीच में हैं। उनके ही आशीर्वाद से ये दूधाधारी मठ का सारा क्रियाकलाप चल रहा है और आज वो हमारे बीच में। और जब भी कहीं कुछ होता है तो जो भाग्यशाली लोग हैं उनको उनका दर्शन हो जाता है, तो आज वो हमारे मध्य में है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि दूधाधारी महाराज जी भगवान बाले के साथ इतने रम गए थे कि उनके साथ समय निकाल कर को पासा खेला करते थे, उनसे वो वार्तालाप करते थे। तो भक्तों की हम मान्यता है कि पता नहीं कब भगवान को पासा खेलने की इच्छा हो जाए और दूधाधारी महाराज जी कब उनके साथ पासा खेलें, तो इसलिए वहाँ जब मार्बल लगाया गया तो उसमें ही पासा हुए वहाँ पे बना दिया गया है। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि दूधाधारी महाराज जी आज भी भगवान बाले के साथ में जब उनको ऐसा इच्छा होता है तो वहाँ पासा खेलते हैं। यहाँ कृष्ण वट भी है जिसके पत्ते दोने के आकार के हैं। माना जाता है कि प्रभु श्री राम को माता शबरी ने इसी पेड़ के पत्तों में रखकर बेर खिलाए। उसके बाद से ये पत्ते दोने की तरह ही हो गए। रामायण काल की कई निशानियां भी यहाँ पर हैं। इतिहास से वर्तमान को कैसे जोड़ा जाता है, ये बेहद दिलचस्प है और यही मैं दिखाऊंगी आपको आज रायपुर के दूधाधारी मठ में। जब आपको दिखें कि आप मंदिर की परिक्रमा तो करते हैं ना, आते हैं तो कभी ध्यान दिया है कि मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो पीछे दीवारों में क्या होता है? तो दीवारों में है रामायण रची हुई है। आइए दिखाते हैं, कुछ रहस्य भी जुड़े हुए हैं क्योंकि लोग कुछ भी समझ लेते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि क्या है। ये देखिए, अभी हमारे साथ में जीएल रायकवाड़ साहब हैं, वो देख रहे हैं जीएल रायकवाड़ साहब, और अरसे से उनकी विशिष्टता रही है कि वो एक एक मूर्ति को बारीकी से देखते हैं। रायकवाड़ साहब, यहाँ से शुरू करें, क्या पाया आपने? ये दूधाधारी का प्राचीन मंदिर, हाँ। भारतीय मूर्ति कला, विशेष करके श्रीमद् भागवत की कथाएं और हाँ। रामायण की कथाओं से उत्खचित है। हाँ। यह पहला मंदिर है रायपुर नगर का, हाँ। जहाँ पर जिस मंदिर के अपने बाह्य गर्भगृह के बाह्य भित्तियों में श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कथानकों का अंकन हुआ है। और इस दृष्टि से यह मंदिर हमारे लिए विशेष करके अपने आध्यात्मिक धार्मिक के साथ साथ पुरातत्वीय महत्व को भी प्रदर्शित करता है। और हमारी दृष्टि से विशेष करके जो इतिहास पुरातत्व से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मंदिर का यह पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण कैसे है, आइए दिखाते हैं। पहला दृश्य कौन सा दिख रहा है आपको? इस मंदिर में जो हम क्योंकि अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस से संबंधित कथानकों की चर्चा कर रहे हैं, अतः मैं आप लोगों को सबसे प्रथम इस मंदिर का बहुत ही दुर्लभ और भारतीय कला का विलक्षण दृश्यांकन प्रतिमा में। हाँ, ये तो रावण युद्ध कर रहा है क्या राम जी के साथ? ये जो कथा है यह जो है अपने घर दूषण से संबंधित। अच्छा। वनवास काल में पंचवटी के निकट रहते हुए जो सबसे प्रथम असुरों से, राक्षसों से रावण के सेनानायकों से युद्ध किया था, तो उसका जो सबसे अच्छा युद्ध का अंकन जो अपने रामायण में मिलता है, उसमें मारीच, सुबाहु और जो खरदूषण है, इन राक्षसों का नाम आता है, जिस युद्ध में खरदूषण को रामचंद्र जी ने संहार कर दिया था। अच्छा। देखिए, क्योंकि अब कैसे आप कहेंगे, देखिए कि राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं और उनके ओट में पीछे में सीता जी भी खड़ी हुई हैं। पंचवटी का अर्थात कि यह जो है इसमें लक्ष्मण युद्ध नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण नहीं, अकेले राम युद्ध कर रहे हैं। हाँ। कि
राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता की रक्षा करो, ये राक्षस बहुत मायावी है, मैं इनसे अकेला युद्ध करूंगा। तो यह जो दृश्यांकन, अद्भुत दृश्यांकन, अद्भुत है। पूरे रामायण और रामचरितमानस के एक एक पद हो जाते हैं कि राम जी यहाँ युद्ध नहीं कर रहे हैं, इसमें लक्ष्मण जी युद्ध नहीं कर, राम जी अकेले खड्ग से युद्ध कर रहे हैं। वाह, उस कलाकार का जो अपना जो अपने कल्पना है कि अद्वितीय अद्वितीय है। अच्छा, ये 2 सिर हैं, एक बार फिर से दिखाइए। प्रवीण हमारे साथ में, एक बार फिर से दिखाइए। ऊपर एक सिर है और नीचे एक सिर है और तीर लगा हुआ है। मतलब ये इतना मायावी था कि दोनों तरफ से देख रहा था। छल किस तरीके का था उस वक्त, है ना, सीता जी को हरने का। करने के लिए कि मेरे पीछे कहीं ऐसा तो नहीं उसे जान गए और रुक गए, तो इसको वह जानना चाहता, कन्फर्म करना चाहता। तो इसका जो कथानक है, इस प्रकार कथानक, अद्भुत कथानक हमारी दृष्टि से विशेष करके कलाकृतियों में इस प्रकार का शिल्पी की कल्पना कितनी खूबसूरत है कि वो शास्त्रों से, रामायण से कितने परिचित रहे हैं। इससे ज्ञात होता है। जो शिल्पी थे उनको अपने शास्त्रों का, अपने धर्म ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान था। उस अनुसार वो लोग अपनी कल्पनात्मक मौलिकता के साथ अभिनयात्मक पूरा अभिनय सिर्फ बहुत ही कम में। अब ये देखिए आपके सम्मुख आप खड़े हैं, बहुत ही अद्भुत कलाकृति है। इस कलाकृति में देखिए ये मुझे समझ में आ रहा है, ये सूर्पनखा की नाक कट गई। आपने सही पहचाना सूर्पनखा। हाँ। इसमें क्या है, पंचवटी प्रसंग में जो सूर्पनखा का आगमन है, उस आगमन की जो सबसे जो कथानक का समापन होता है कि राम की आज्ञा से लक्ष्मण सूर्पनखा का नाक को भंजन करते हैं। अपने थोड़ा सा उनको जो है कि नाक काटने की जो कथा हम रामायण में पढ़ते हैं, यही मूल कारण था। मूल कारण यहाँ से कि वैर, जिस कि रावण के साथ जो वैर स्थापित होता है, और सूर्पनखा जो विवाहित स्त्री थी, किस प्रकार के, वो भी एक प्रकार की मायावी कहा जा सकता है। ऐसा दिखा है। हमको तात्पर्य इसमें यह है कि यह जो कलाकृति में दिखाया गया है कि लक्ष्मण सूर्पनखा का नाक पकड़ करके उसका भंजन कर रहे हैं। और ऐसी जो अद्भुत कथानक है, सिर्फ 2 आकृतियों से पूरा कथानक बता रहा है। और ये मुझे जटायु दिख रहे हैं। बहुत सुंदर कथानक है इसमें भी कि रावण का रास्ता, सीता हरण के समय रावण का रास्ता एकमात्र जटायु ने ही रोका था। और जब रावण जटायु से बहुत अधिक पीड़ित हो गया उसके चोट के प्रहार, नखों के प्रहार से, तो आखिरी में उसने उसके पंख काटने के लिए अपना तलवार निकाला, और तलवार निकाल करके जब जटायु के दोनों पंख काट दिए, तब रावण निर्विघ्न सीता को लेकर के आगे बढ़ पाया। के रहते वह सीता हरण करने के लिए अपने को लाचार समझ रहा था। इस कथानक का दृश्यांकन अद्भुत कलाकृति है, जिसमें रावण खड्ग लेकर के जटायु के सामने खड़ा है। जटायु अपने चोंच फैलाए हुए है और जैसे लड़ने के लिए उद्यत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमने देखा है ना, 10 सिर वाले रावण हर दशहरे में बनाए जाते हैं। सोचिए आज से 400-450 साल पहले 10 सिर वाला रावण शिल्पियों ने बना दिया था। मतलब अद्भुत है। मुझे तो देख के समझ में आ गया है रायकवार साहब, है ना। आप दिखाएंगे रावण? हम रावण भी दिखाते हैं अब आपको। ये हमारे इस दुधाधारी मंदिर की एक अन्य कलाकृति जो रामायण से संबंधित कलाकृति है। राम से संबंधित कलाकृति में रामायण प्रति नायक है। यह भी इसमें देखिए कि रावण पद्मासन में स्थित है, आसन के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, और एक अपने हाथ में एक बहुत बड़ा खड्ग पकड़ा हुआ है। और उसके एक और किनारे में एक और इसकी जो अपनी कहनी चाहिए कि नारी प्रतिमा अर्थात उसकी पत्नी भी सम्मिलित है। हाथ में खड्ग लेने का तात्पर्य है कि रामायण की एक बहुत अच्छी कथानक है, जिसमें रावण अपने सिर काट कर यज्ञ भूमि में अर्पित करता है। अच्छा। परंतु क्योंकि इस कृति में स्थान नहीं है, इसलिए यह इसमें प्रदर्शित कर दिया गया है बस। तो लेकिन कितना अद्भुत है ये। बड़ा खड्ग लेकर के एक हाथ में खड्ग लिए हुए दिखाई दिया था कि रावण सत्य और पद्मासन स्थिति है उसकी भंगिमा। पद्मासन मतलब यज्ञ कर रहा है। कौन सा यज्ञ कर रहा है? अपने सिर काट करके शिव जी को अर्पण कर रहा है। मतलब कहते हैं ना कि रावण बहुत ज्ञानी था, बस एक अवगुण था अहंकार होने का।
हाँ? इसी दोष ने रावण को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और रावण को जो हमारे भारतीय साहित्य में इतना उच्च विद्वान के रूप में भी उसकी चर्चा होती है। हाँ। ब्राह्मण कुल उत्पन्न रहा है, सर्व वेदों का ज्ञाता रहा है, परंतु सिर्फ सीता के हरण करने के पश्चात ही उसका चरित्र का एक जो पक्ष है वो हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में सिर्फ एक ही उसके विरुद्ध जो आरोप है। हाँ। और दूसरी अन्य कथाएं भी हैं कि बहुत अहंकारी था। हाँ। परंतु मर्यादा विहीन जो कर्म था सीता का कर्म, हाँ। यही कर्म से यही कर्म और वही रामायण हो गई। और रामायण का ये सबसे खूबसूरत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, राम दरबार। राम दरबार कितना अद्भुत है ये। अब एक और राम दरबार सज रहा है अयोध्या में, है ना? ये भी देखिए कितना विलक्षण, धीरे धीरे ये दिखाइए प्रवीण, राम दरबार ये हमारी कहानी का सार है, रामायण का सार है। देखिए वाल्मीकि रामायण और अन्य जो रामायण है कि वाल्मीकि रामायण के पश्चात जो हमारे कृतिवास रामायण, सरला रामायण, कंब रामायण और अनेक पूरे भारत में रामायण के अनेक प्रकार के रामायण और जनजीवन में जन समाज में भी अलग अलग प्रकार के रामायण अपने जो प्रचलित हैं उनमें से ये राम दरबार से राम और सीता माता अपने बैठे हुए हैं सिंहासन पे, उनके चरण हनुमान जी के पास है, पीछे उनके भाई हैं जबर बुला रहे हैं। जाम्बुवान को इसमें विशेष रूप से दिखाया गया, सम्मुख दिखाया गया है और हनुमान जी चरण के पास हैं। हाँ? तो ये जो है ये जो हमारे इस मंदिर दूधाधारी मंदिर की जो कलाकृतियाँ हैं ये दोनों पक्ष कि राम से संबंधित अपने धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष और शिल्प कला मूर्ति कला से संबंधित जो मौलिकता है ये दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमको देखने समझने मिलता है। और मूर्ति शिल्प का विकास को समझने के लिए यह मंदिर बहुत ही अच्छा स्थल है। और इसके पश्चात भी आधुनिक जो चित्रकला है चित्रकला में भी हमको परवर्ती चित्रकलाओं में मतलब ये कि रामायण जो है वो हमने आपको 1600 साल पहले पत्थरों के ऊपर दिखाई थी और आज हम आपको दिखा रहे 450 साल की कि कितना खूबसूरत। और आप भी दूधाधारी मठ अगर आए तो जरूर देखिएगा कि कैसे यहाँ रामायण रची बसी है। रायपुर के ऐतिहासिक दूधाधारी मठ में रहस्य तो है ही, अद्भुत परंपराएं आज भी जीवंत है। यहाँ सीता जी की रसोई है जहाँ ऐसे ऐसे बर्तन हैं जिन्हें बनाने के लिए अब सांचे नहीं मिलेंगे और ना ही इतने बड़े बड़े बर्तन। इन्हीं बर्तनों में हर दिन खाना पकता है और हर भक्त को बंटता है। पात्र जो अभी आपने यहाँ देखा हमारे यहाँ सीता रसोई में, ये लगभग 400-450 साल पुराने हैं और कई विगत वर्षों से इसका उपयोग हमारे यहाँ चला आ रहा है। यहाँ जो भी आता है तो उसे कभी भी खाली पेट जाने को नहीं मिलता, उसे हम भोजन करा के ही भेजते हैं। तो देखा आपने कि कैसे रहस्य इतिहास और वर्तमान से जुड़ जाता है, जहाँ पुरातत्व भी है, जहाँ आस्था भी है, जहाँ ईश्वर भी है, जहाँ प्रभु श्री राम भी है। और श्री राम की अमिट यादें हैं मठ और मंदिरों में। छत्तीसगढ़ में वनवास काल के अमिट प्रमाण हैं जो रहस्य हैं। प्रकृति ने इस रहस्य को छुपा रखा है। प्रकृति ने कैसे छुपा रखा है? नीम के पेड़ में, कृष्ण वट में, हनुमान जी के पाषाण में, जो पाषाण अपने आप ही मुख अपने ईश्वर की ओर कर लेता है। तो ये रहस्य है और इस रहस्य का सच ये है कि आस्था, विश्वास, इसके साथ ही राम के प्रमाण जो हमको इतिहास और पुरातत्व के जरिए वर्तमान से जोड़ते हैं। ऐसे ही कुछ और कहानियां आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन अगर आप रायपुर आए और अगर रायपुर के हैं तो दूधाधारी मठ आए तो हमने जो आपको दिखाया है जरूर गौर से देखिएगा ताकि आप इस रहस्य से रूबरू हो सकें। मेरे साथ कैमरामैन प्रवीण है। फिर चलेंगे एक और नई कहानी की ओर। तब तक देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।